हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो के बारे में आपको सबसे फर्स्ट चीज़ जो ध्यान देना है वो आपका लेटरल साइड में पेन होता है। जैसे आप एक पेशेंट हो, अगर लेटरल साइड में पेन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल। ये डॉक्टर बताएंगे कि लेटरल एपिकोंडाइल पे जो प्रॉब्लम्स होता है, बेसिकली आपको लेटरल साइड में अगर पेन हो रहा है तो हम डायग्नोस्ट करते हैं कि टेनिस एल्बो का पेन है। टेनिस एल्बो का पेन होता क्यों है, कैसे इसको मैनेज करना है, किन में बेसिकली होता है, मतलब फीमेल्स में या मेल्स में होता है, इन सब सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि टेनिस एल्बो होता क्या। टेनिस एल्बो बेसिकली हमारा जो लेटरल एपिकोंडाइल है, ये बोन की हड्डी एक नुकीली से निकली होती है। यहाँ पे इन्फ्लामेशंस होने की वजह से जब भी आपको पेन होता है तो उसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो का दूसरा नाम होता है लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस। आइटिस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है आपका लेटरल एपिकोंडाइल जो बोन है वहाँ पे। तो बेसिकली आपको टेनिस एल्बो, अगर आपको यहाँ पे पेन हो रहा है लेटरल एपिकोंडाइल पे, तो आपको बेसिकली टेनिस एल्बो है। अब हम बात करते हैं कि टेनिस एल्बो होता क्यों है। टेनिस एल्बो का पॉजिटिव फैक्टर एक्चुअल में है क्या। तो पहला जो होता है, पहले ज़माने में लोग जो टेनिस खेलते थे उनमें मोस्टली देखा जाता था टेनिस एल्बो के सिम्टम्स। लेकिन अभी जो रिसर्चेस कहते हैं कि टेनिस एल्बो को दूसरा नाम दिया गया है कंप्यूटर्स एल्बो। जो भी पेशेंट, जितने भी कंप्यूटर्स चलाने वाले वर्कर हैं, तो उनमें मोस्टली देखने को मिल रहा है। इसीलिए आज की रिसर्चेस अब इसको, टेनिस एल्बो को कंप्यूटर्स एल्बो भी बोलने लगे हैं। पहला पॉजिटिव फैक्टर हमारा है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बैठ के आप जब कंप्यूटर चला रहे हो तो उसमें भी आपको टेनिस एल्बो होने के कारण है। दूसरा होता है जो हाउस वाइफ होती हैं वो घर में कपड़ा निचोड़ती हैं ऐसे, यानी कि आपका रोटेटरी मूवमेंट में भी आपको टेनिस एल्बो होने के कारण है। दूसरा कारण हो गया आपका कि रोटेटरी मूवमेंट पे या स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू कसते कसते, इस वजह से भी होता है। तीसरा होता है आपका कि आप जब बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो तो उसमें भी आपका टेनिस एल्बो होने का मैक्सिमम चांस होता है। अब हम बात करेंगे कि टेनिस एल्बो में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है और कौन सा बोन इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैसे इससे आपको, जब लास्ट में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली हमारी एक मसल्स होती है, इसको हम एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल्स बोलते हैं, जो कि उभरा हुआ पार्ट है यहाँ पे। तो इसमें भी अगर प्रेशर टेंशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, इस वजह से आपका एपिकोंडाइल पे आपका प्रेशर आने की वजह से प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन होने लगते हैं। टेनिस एल्बो आपका एक्यूट इंजरी नहीं होता है, बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते रहता है प्रेशर और टेंशन की वजह से, तब आपको टेनिस एल्बो होता है। अब टेनिस एल्बो को हम समझेंगे कि कैसे मैनेज करना है। टेनिस एल्बो को मैनेज करने के लिए दो तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। पहला होता है कि मेडिसिनल मैनेजमेंट, तो उसमें अकॉर्डिंग डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स पेशेंट के अपना मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब हम आते हैं कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम यूएसटी और आईएफटी दो मोडेलिटीज़ होती हैं जो हर फिजियोथेरेपी सेंटर पे अवेलेबल होती हैं, तो उनसे बेसिकली सिकाई करके उस चीज़ को ठीक करते हैं। अब आज के थोड़ा एडवांस टेक्निक में नीडलिंग थेरेपी होता है, तो बेसिकली एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस जो मसल थी, जो वहाँ पे प्रेशर और टेंस थी, तो उसको हम नीडलिंग से रिलैक्स करते हैं। इससे भी आपका लेटरल एपिकोंडाइल पे जो पेन हो रहा होता है उसमें आराम होता है। कुछ लोग इस कपिंग भी करते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल्स को लूज करने के लिए। बहुत सारे लोग एमएफआर भी करते हैं, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक होता है। वो अकॉर्डिंग टू द फिजियो अपना अपना प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि हाउ टू मैनेज द टेनिस एल्बो। अब हम बात करेंगे कि आप घरेलू उपाय क्या है। जैसे आपको टेनिस एल्बो डायग्नोस नहीं हुआ, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो आप घर पे कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली घर पे मैनेज करने के लिए पहला चीज़ है, आपको वहाँ पे आइसिंग करना है 10 से 15 मिनट के लिए। एक तो आपका लेटरल एपिकोंडाइल वाला पार्ट, दूसरा है आपका ट्राइसेप्स वाला एरिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल्स, आगे के मसल्स की वजह से पेन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिला है कि ट्राइसेप्स पे टेंशन की वजह से भी टेनिस एल्बो हो रहा है। तो आपको घर पे जब भी आप आइस अप्लाई करेंगे, एक तो बोनी प्रोमिनेंट पे 2 मिनट के लिए अप्लाई करिएगा,
और 3 मिनट आपको ट्राइसेप्स वाला एरिया पे, और 4 से 5 मिनट आपको एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस वाला मसल जो आगे का एरिया है वहाँ पे आइस अप्लाई करना है। यानी कि टोटल 10 मिनट्स आपको आइसिंग करना है, पहला चीज़। दूसरा, आपको कोई अगर ऑइंटमेंट है जैसे कि डाइक्लोफिनाक जेल का, जैसे फ्लेक्साबेन, मूव, वालिनी, कोई भी आपके पास ऑइंटमेंट है पेन किलर वाला, तो उसको आपको लगा के इस वाले एरिया पे और आपको ट्राइसेप्स वाला एरिया पे, मतलब पीछे वाला एरिया पे, और हल्के हल्के हाथों से रब करना है। बेसिकली मसाज करना है, दबा के नहीं करना, हल्के हाथ से रब करके उस ऑइंटमेंट को मिला देना है। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। तीसरा, अगर आप वॉलिनी स्प्रे यूज कर रहे हो तो लेटरल एपिकोंडाइल वाला एरिया पे उसको लगा के स्प्रे को, और 10 से 15 मिनट के बाद आप आइसिंग करोगे तो इससे भी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। चौथा जो है, आपको एक ब्रेस आता है टेनिस एल्बो का, उसको आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए बेसिकली। तो लगाने का तरीका हम इस वीडियो में बता देते हैं, लेकिन हमारे पास अभी बैंड अवेलेबल नहीं है। तो आप जब टेनिस एल्बो का बैंड खरीदेंगे तो वो आप अपने तरीके से बांध लेंगे। अभी हम बांधने का तरीका बता रहे हैं। आपको लेटरल एपिकोंडाइल को पहले देखना है कि वो हड्डी जो निकला जहाँ पे पेन हो रहा है, उससे आपको 2 फिंगर्स लेने हैं, 2 फिंगर्स नीचे आपको जाना है, और बेसिकली जो चौड़ा वाला पट्टा है उसको इस वाली मसल्स पे 2 इंच नीचे आके इस वाली मसल्स पे टाइट करके बांधना है। बेसिकली हम जब भी बैंडेज को पहनते हैं, बैंड को पहनते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे पेन होता है वहीं चौड़ी पट्टी को लगा के बांध देते हैं। ये हमारा गलत हो जाता है। बेसिकली हम एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस जो मसल टेस्ट है उसके प्रेशर्स को कम करने के लिए, ताकि लेटरल एपिकोंडाइल हड्डी पे प्रेशर ना आए, कोई भी मूवमेंट में जो आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उस पर प्रेशर ना आए, इस वजह से हम बैंड पहनते हैं। तो टेनिस एल्बो का एक बैंड आता है, उसको आप ले लेंगे और पहन लीजिएगा। ये है घरेलू उपाय कैसे आपको मैनेज करना है टेनिस एल्बो को। कभी कभी क्या होता है कि जब क्रोनिक स्टेज हो जाता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन स्टेरॉइड के इंजेक्शन वगैरह प्रेफर करते हैं, जिससे 6 से 8 महीने आपको आराम रहता है। तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको डिसाइड करके बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्रोनिक पेन जाता नहीं है जल्दी, इस वजह से। अब हम अगर फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि हाउ टू डायग्नोज, कैसे डायग्नोज करते हैं, तो उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो 2-3 टेस्ट होते हैं, वो अपना परफॉर्म करके वो डायग्नोज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।